Well, hello everyone, welcome back to Seminar Classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों, आज की जो वीडियो है ना बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे कि हम जल्दी से अपने पार्टनरशिप चैप्टर को स्टार्ट करें। तो आज आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए बच्चों, फिर आज हम अपने इस पार्टनरशिप वाले सफ़र को भी शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक बात बताइए, इस चीज़ को लेके पर्टिकुलर पार्टनरशिप को लेके ना आप लोग बहुत डरे रहते हो। मैंने पर्सनली ये बहुत फील करा है कि पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है, मतलब इसके 3-4 चैप्टर हैं आई नो, जिससे बच्चे ना बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं कि भगवान हमें इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन ईजी आ जाए। तो बच्चों, उसमें डरने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा इजी है। अब आप बोलोगे कि मैम आपके लिए तो इजी है सब कुछ क्योंकि आपको तो आता है। नहीं, इस वजह से नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप में ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हमें फेस ही नहीं करनी पड़ती। क्योंकि इस पे हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाते हैं जो हमने 11th में कवर करा होता है। कैसे बताऊँ? देखो, हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक बिज़नेस होता है ना। अब ये बिज़नेस को मैं घर जैसा बना रही हूँ, समझ लो बिज़नेस भी हमारे लिए घर ही होता है, ठीक है। हमारे पास एक बिज़नेस होता है, उस बिज़नेस के पास हमने अभी तक 11th में क्या देखा था कि एक ओनर होता है, ठीक है। हमने बना दिया ओनर जी को भी। अब ओनर क्या करता है, बस वो सारे अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनाए थे हमने 11th में, जल्दी से याद करो। क्या हमने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था? हाँ जी, बनाया था। फिर सेकेंड नंबर पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। हाँ जी, बिल्कुल बनाया था। फिर थर्ड पे हम अपनी बैलेंस शीट्स को बनाते थे, है ना कि नहीं? बनाते थे। तो यहाँ पे हमने बना दी अपनी बैलेंस शीट। और इससे हम क्या निकालते थे? हम पहले निकालते थे जीपी, फिर निकालते थे एनपी, दैट इज़ नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को निकालते थे, है ना। अब देखो, अब जब सिंगल ओनर था तो मैंने क्या करा, मेरा एनपी क्या करता था, वो उसको बिलोंग करता था कि सारा का सारा प्रॉफिट कौन लेके जाएगा। अब जिसने कैपिटल लगाई है वही लेके जाएगा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्टनरशिप। इसका मतलब यहाँ पे कौन है? पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स कौन होता है कि मैं और मेरा पार्टनर, इसका मतलब कोई और भी है। तो अब मैं यहाँ पे बना दूँगी 2 लोगों को। तो यहाँ पे मैंने बनाया 2 लोगों को। अब ये 2 लोग क्या करेंगे? ये कहेंगे भाई अगर अब तक तुम अकेले प्रॉफिट लेके जा रहे थे क्योंकि तुम अकेले थे, अब मैं आ गया हूँ ना, तो एक काम करो, इस प्रॉफिट को जल्दी से बांटना शुरू कर दो, है ना। ऑब्वियसली अगर मैं एक को सारा प्रॉफिट दे दूँ, क्या ये फेयर होगा? क्या आप लोग मानोगे इस चीज़ को? नहीं, तो वो कैसे मान जाएगा? उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए हमारे प्रॉफिट को अब बंटना होता है 2 हिस्सों में। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, एक्सपेंसेस भी बटेंगे 2 हिस्सों में। जितनी चीज़ें पहले ही अकेले हैंडल कर रहा था, अब वो सारी की सारी चीज़ें कौन हैंडल कर? ये दोनों जॉइंटली। इट्स लाइक अ जॉइंट अकाउंट। अगर सारे इंटरेस्ट इसको मिलेंगे तो सारे इंटरेस्ट चार्ज भी इसी के पास से जाएंगे, ठीक है। तो ये जॉइंट अकाउंट की तरह एक बिजनेस पे काम करते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ें हमें जो ऐड ऑन करनी होती हैं, वो क्या, वो तो हमने पता ही है, जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ लड़ाइयाँ तो होती हैं। तो इनके बीच में अगर लड़ाइयाँ हो जाएं तो उसको कैसे सेटल करेंगे? क्या करते? सबसे पहली चीज़ क्या होती है भाई? बातचीत कर लो, है ना। तो क्यों ना वो बातचीत पहले से ही कर लें। वो जो बातचीत पहले से हम बोलते हैं ना कि प्लीज़ कर लो आपस में बातचीत, उसको कहते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट हम लोग बनवाना चाहते हैं इन लोगों से कि प्लीज़ बना लो ताकि आगे जाके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये जो बातचीत करके अलग अलग निष्कर्ष पे आएंगे ना कि कंपनी का नाम क्या रखेंगे, कंपनी में कैपिटल क्या रखेंगे, कंपनी की लायबिलिटी कितनी रखेंगे, कंपनी की एसेट कितनी रखेंगे, कंपनी कितने में तक चलेगी, A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सब पे दोनों का एक निष्कर्ष, मतलब दोनों का एक आंसर होना ज़रूरी है। तो जब वो एक आंसर इन दोनों के मुँह से निकल जाता है, मतलब कि एक चीज़ पर ये दोनों कंसेस कर लेते हैं, तो उस कंसेस को क्या कहते हैं? हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। कि इसका मतलब अब इन लोगों ने एक एग्रीमेंट बना लिया है। एग्रीमेंट की हर चीज़ को ये लोग कैसे कैसे डील करेंगे। तो अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या A to Z सारा का सारा पार्टनरशिप डीड में जितना भी लिखा है सारा याद करना है। नहीं, हमें सिर्फ मेनली 6 चीज़ों पे जो है ना वो ध्यान देनी है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन सी वो 6 चीज़ें हैं। बट हमें याद रखना है कि कभी भी इनके बीच में झगड़ा हुआ ना, हम क्या कहेंगे, भाई जो भी तुम लोगों ने डिसाइड करा था उस वाली बुक को लेकर आओ, है ना। उस बुक को लेकर आओ, हम उससे डिसाइड करेंगे कि तुम लोगों के झगड़े को कैसे सुलझाया जाए, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड। अब सपोज अगर इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो ऐसे में हमारे भगवान यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1956 के रूल्स आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसाइडेड होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग, उस बुक्स के अकॉर्डिंग वो करना होगा, ठीक है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो सॉल्यूशन मिलेगा कहाँ।
है ना। जैसे आपको पता है कि हमें अकाउंट समझ नहीं आ रही तो हमें कहाँ जाना है, सिमरा क्लासेस पे, बस आप लोगों को पता होना ज़रूरी है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, हम इस पार्टनरशिप डीड में हमें कौन सी 6 चीज़ें पढ़नी है वो देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई या झगड़ा हो जाए तो उसका सोल्यूशन हमें क्या देना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे हम सॉल्यूशन, मतलब इतने ज़्यादा तो एक्सपर्ट हुए नहीं ना, फिर भी हम किस किस लेवल पे अपनी एक्सरसाइज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो लड़ाई होगी वो किसके ऊपर होगी कि भाई प्रॉफिट किस हिस्से में बांटोगे, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जैक्टली हमारे बीच अगर सबसे पहले रेशियो डिसाइड होनी चाहिए तो वो कौन सी होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जैक्टली अब अगर तुम लोगों ने आपस में बातचीत कर रखी है, भाई देखो अगर तुम दोनों की आपस में इतनी बातचीत है तो तुम आपस में सुलझा चुके होगे अब तक तो इसे। बट अगर तुम लोगों ने इसे नहीं देखा है, मतलब अभी तक इस बारे में बात नहीं करी है, तब हम बताएंगे कि क्या करना है, वरना तो तुम दोनों आपस में डिसाइड करो ना। अगर तुम लोगों ने कर रखा है तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एग्रीमेंट है, क्यों ना तुम उस एग्रीमेंट के थ्रू चलो, है ना, जो तुम्हारा एग्रीमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करो। बट इन केस अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम बताएंगे क्या, हम कहेंगे भाई एक काम करो 50-50 रेशियो रखो ना, मतलब कि इक्वली ले लो ना। इक्वली लेने का मतलब हम नहीं चाहते किसी के साथ भी हम पार्शलिटी करें, तो हम क्या कहेंगे, बराबर बांटो भाई, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जिसके ऊपर ये लोग लड़ सकते हैं, क्या कहेंगे कि अगर मैंने कैपिटल ज़्यादा कंट्रीब्यूट करी है तो मैं चाहूँगी ना कि उसका बेनिफिट भी मुझे मिलना चाहिए ना ज़्यादा, है ना। अब मैं किस तरीके से बेनिफिट ले सकती हूँ, या तो मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेनिफिट ले सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो भाई, है ना, मैंने जितना पैसा दिया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तभी तो मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होगा, है ना। तो एक काम करो, इंटरेस्ट देना शुरू करो। अगर तुम इंटरेस्ट दे रहे हो तब तो अच्छी बात है, वेरी गुड। तुम अगर पहले से किसी सेट परसेंटेज पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो तब तो सही है, लेकिन अगर जो तुम्हारी बातचीत इस पर नहीं हुई है तब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई ठीक है, नहीं दिया तो कैंसिल ही कर दो, ना तुम्हें मिलेगा फ़ायदा ना तुम्हें मिलेगा। सबसे बड़े लोग क्या करते हैं, गो टू योर रूम, किसी को नहीं मिलेगी, है ना। वही हमें भी करना है, हमें ज़्यादा बड़ा नहीं होना, बट थोड़ा सा बड़े वाली अथॉरिटी दिखाएंगे कि अगर हमें मिलेगा तो हम यही बोलेंगे भाई किसी को नहीं दे रहा मैं, ठीक है। चलिए अब तीसरी चीज़, अब बिजनेस क्या कहेगा कि अगर तुम मेरे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहे हो तो मैं भी तो तुमसे मांग सकता हूँ ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो तुम पैसा लेके चले जाते हो मेरे बिजनेस से, उसका बताओ। तो आप उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करोगे, जैसे हमने कहा कि भाई तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल कर दो, तो अब भाई ये भी हमें बोलना पड़ेगा कि नहीं जी नहीं, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होगा। अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगने का भी कोई हक नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन 3 चीज़ों को तो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एग्रीमेंट हुआ तो भाई अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलो, बट अगर जो एग्रीमेंट नहीं है तो हम उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फोर्थ चीज़ जो हमारे इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगी वो हम डिसाइड करना चाहते होंगे कि अगर किसी ने अपनी कैपिटल के अलावा भी बिजनेस को कोई पैसा दिया होगा, लोन भी दे सकते हैं ना हम, कि अगर इन लोगों ने बोला कि भाई कैपिटल तो मैं इतनी इतनी दूंगा, अब अगर मैं कुछ दूंगा तो वो लोन के हिसाब से दूंगा, हो सकता है ना ये। अब अगर कोई लोन दिया हो किसी भी पार्टनर ने तब क्या होगा, तब हम एक समझदार इंसान की तरह बोलेंगे कि भाई ठीक है, तुम्हारी कैपिटल को मैं अलग ट्रीट करता हूँ, लेकिन तुम्हारे जो लोन है उसको मैं अलग ही ट्रीट करूँगा। अब अगर किसी ने भी लोन दिया है बिजनेस को तो उसका तो हक बनता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करवाना, है ना। इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर होता है ना, इसको हम नेसेसरी चीज़ मानते हैं और इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें लॉस भी हुआ है तो भी ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा बिजनेस, क्योंकि उसने लोन दिया है, कैपिटल नहीं दी है। जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर होता है उसको हम डेफिनेटली 1% असाइन करते हैं कि अगर तुम्हारी कोई बातचीत नहीं है तो हम बता रहे हैं कितना परसेंटेज दोगे, लेकिन दोगे ज़रूर, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है उस पे कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि भाई 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये हम लोगों ने डिसाइड करा है और आप लोगों को भी लगता होगा ना ये वैलिड है, क्योंकि ये वैलिड है। कैपिटल के अलावा अगर तुम कुछ भी दे रहे हो तब तो तुम्हें बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब जो हमारी 5वीं चीज़ है जिस पे हमें अपनी कंसेंसस बिठानी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं बैठाई, अब तुम आए हो हमारे गाइडेंस लेने, वो है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अब रेम्यूनरेशन का मतलब क्या कि अगर तुमने किसी पार्टनर से एक्स्ट्रा काम करवाया है, तुम तो भाई आए, सुबह आए शाम को चले गए, लेकिन वो दूसरा पार्टनर सुबह आया, उसने सारे काम करे प्लस उसने ओवर टाइम भी करा, मतलब एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है वो, ठीक है। तो उसका हक बनता है कुछ, है ना, बनता है।
हम अगर देखें तो बनता है कि जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करवाया, तो मैं रेम्यूनरेशन देने से भी साफ इनकार करता हूँ। तो इसका मतलब अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम भी करता है उसका फ़ायदा उसे नहीं मिलेगा अनलेस आपकी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती हो। लेकिन अगर वो कुछ प्रोवाइड नहीं करती है तब तो हम उसको कुछ नहीं देंगे। तो इसका मतलब सैलरी जो होगी वो तुम्हें नहीं मिलेगी। सैलरी टू पार्टनर इज नल। तो ये कर लिए हमने अपने पार्टनरशिप डीड के 5 क्लॉज ऐसे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे हमारे इनके लड़ाई को सुलझाने के लिए। तो अब जो 6 पॉइंट है जिस पे लड़ाई हो सकती है इन लोगों की, वो ये कि अगर इन दोनों में से कोई भी अपने भाई को ले आए कि नहीं ये बिजनेस अब मेरे भाई भी संभालेगा, तब अब किसी भी न्यू पार्टनर को लाने से पहले दोनों आपस में सहमति करो। अगर तुम में से कोई एक भी नहीं मानता है तो हम उस तीसरे पार्टनर को बिजनेस में अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अगर इसको अपने भाई को लेकर आना है तो इसको पहले उसमें एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि मेरा भाई भी ज्वाइन करना चाहता है इस बिज़नेस को, क्या तू एग्री करेगा? तो अगर ये एग्री करेगा तो भाई ज्वाइन कर सकता है, और अगर ये एग्री नहीं करा तो भाई ज्वाइन नहीं करेगा। ये बात तो साफ तय है। ये तो हमारे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग भी तय होनी चाहिए थी, और अगर ये बात वैसे तय नहीं हुई तो हम तो है ही बताने के लिए। ओके, तो हमने अपने 6 क्लॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट थे किसी भी लड़ाई को सुलझाने के लिए वो कवर कर लिए हैं। इसके अलावा तो अभी हमें किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी पर ज़्यादा नहीं। बेस तो हमारा वही है, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। उसके अलावा जनरल एंट्रीज भी सेम होने वाली है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल चैप्टर ही है। ठीक है, माना कि इसने वेटेज थोड़ी ज़्यादा ले रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत टफ होने वाला है, बस थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स हैं इसके साथ, इसलिए इसकी वेटेज ज़्यादा है नॉर्मली। और बच्चों एक और बात की तरफ आपका ध्यान मुझे लेके जाना है, जो कि है कि पार्टनरशिप डीड हमारे रिटर्न भी हो सकते हैं और ओरली डिसाइडेड भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो ओरली डिसाइडेड है तो वो एग्रीमेंट कंसीडर करा ही नहीं जाएगा। वी नो कि रिटर्न तो कंसीडर करा जाता है क्योंकि वो एक सबूत भी हो जाता है, और ओरल कोई सबूत नहीं होता, इसका मतलब नहीं कंसीडर करा जाएगा। नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पार्टनरशिप चैप्टर। तो इसके लॉ के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, ओरल एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो एग्रीमेंट्स और कैन बी कंसिडर एज पार्टनरशिप डीड। तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे। इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि अगर ओरली डिसाइड हुआ तो भाई नहीं, हम अपने कौन से रूल को फॉलो करेंगे, जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट ने बोला था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डिसाइडेड है तो हम नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं डिसाइडेड है तो हम नहीं देंगे। वो रूल्स हम फॉलो करेंगे कब? जब दोनों तरीके के एग्रीमेंट नहीं हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस जो भी है पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड उनको करना है। और कोई डाउट हो, यू नो व्हाट टू डू, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं, और कमेंट करके तो पूछ सकते ही हैं। तो विद दिस वी आर डिलीवरिंग आवर प्रॉमिस ऑफ स्टार्टिंग द पार्टनरशिप चैप्टर। नाउ इट्स योर टाइम टू डिलीवर योर प्रॉमिस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।